देवी वैष्णवी अर्जुन कैसे बन गई हैं? राम कौन है? इस बार महाभारत और रामायण में क्या विशेष है? हेलो फ्रेंड्स, युद्ध महाभारत का चल रहा है। एक 3D में दिखता है जहां अब कई देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और देश के अंदर पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं। देश और दुनिया में इस समय हम राजनीति का सबसे विकृत रूप देख रहे हैं और एक युद्ध 5D में चल रहा है जो विचारों का है, चेतना का है, जो समाज में तो दिखता ही है, सोशल मीडिया में भी खुलकर दिखाई देता है। कई आइडियोलॉजी है, कुछ भगवान को पुरुष समझते हैं, कुछ करोड़ों स्त्रियों का उनको पति समझते हैं, कुछ दो स्त्रियों 4 स्त्रियों का उनको पति समझते हैं और ईश्वर का स्वरूप बिगाड़ने के बाद पहले धर्म का हनन हुआ है, फिर चरित्र का हनन हुआ है और जिसके परिणाम स्वरूप समाज का चारित्रिक पतन हो गया है। क्योंकि जब ईश्वर ही भोगी कामी रसिया होगा तो उसको पूजने वाला समाज कभी उत्कृष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए काल नेमियों ने षड्यंत्र करके कली की माया का विस्तार करने के लिए ऐसे ग्रंथ रचे हैं जहां देवी राधा का सत्य छुपाया गया है। भगवान कृष्ण की कई प्रेमिकाएं और हजारों करोड़ों पत्नियां बताई गई हैं। शुक्राचार्य की हालत खराब। इस वीडियो में हमने उस 5D के ट्रैप को बताया है जिसे देवी राधा ने अपनी शक्ति से तोड़ दिया है और जिसके बाद ही कली की माया का अंत प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी बताया है देवी वैष्णवी किस ट्रैप में है इस वीडियो में कि 5D का ट्राइब जो डेमोनिक एनर्जी के कारण बना हुआ था, श्री कृष्ण के कई विवाहों के कारण उसे ही आदिशक्ति ने तोड़ दिया है और 3D में तो वो रावण की कैद में है ही। कहानी ही ऐसी है। अब जो ये 5D का ट्रैप है डेमोनिक एनर्जी का, भगवान राम पर जो स्त्रियां आसक्त थी उनके कारण जो भ्रम हुआ या षड्यंत्र रचा गया कि श्री कृष्ण बहुपत्नीवादी हैं, परमात्मा को स्त्रियों से प्रेमालाप और मल्टीपल रिलेशंस रखने का शौक है, जिसके कारण ही आज समाज में कितनी ही स्त्रियां श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा रखती हैं, जबकि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम परमात्मा एकमात्र देवी राधा आदि शक्ति के पति हैं। और इसी कारण सोशल मीडिया में ये जानते हुए भी कि कल की भगवान देवी वैष्णवी के पति हैं, कितनी ही लड़कियां भगवान को अफेयरबाज या लड़कीबाज समझकर मैरिज प्रपोजल अपने पोस्ट और वीडियोस में देती रहती हैं। धर्म का पूर्णतया पतन हो चुका है। चूँकि भगवान ने देवी जो महामाया हैं कहानी अनुसार ही न तो अपना सत्य जानती थी, न भगवान का, और न भगवान को पहचानती ही थी, तो भगवान ने बहुत तपस्या की इसके लिए जिससे देवी की चेतना जागृत हो सके। देवी और भगवान की आत्मा एक ही है, बस 2 शरीरों में है। इसीलिए भगवान ने देवी के हर प्रश्न का उत्तर दिया है, उनको चेतना के स्तर पर और उनको जागृत करके कली की समस्त माया का नाश कर दिया है। देवी को कली के ट्रैप से, शुक्राचार्य के जाल से, चक्रव्यूह से बाहर निकाल लिया है। तो जो ये चेतना के जगत का युद्ध है जहाँ कली की माया शुक्राचार्य की ऊर्जा ने देवी को अंधकार में रखा था, उसी अंधकार से भगवान ने उन्हें अपनी तपस्या से निकाला है। और इसके लिए देवी को भी तो अर्जुन की तरह अपने हर प्रश्न, हर संदेह का हल या निराकरण चाहिए था, जो भगवान ने उन्हें दिया भी है। इस तरह देवी अर्जुन ही हैं जो इस चेतना के जगत में महाभारत में पांडवों की लीडर हैं, सेनापति हैं और भगवान उनके सारथी हैं। वो ही उनको अपना संबल भी दे रहे हैं, पावर भी दे रहे हैं, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं और संरक्षण भी दे रहे हैं। साथ ही हर शंका का, हर समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो देवी वैष्णवी अगर अर्जुन हैं तो कल की उनके कृष्ण हैं। इस तरह युद्ध तो भगवान ही लड़ रहे हैं दुष्टों से, डेमोनिक एनर्जीज से, पर देवी फ्रंट में हैं और भगवान उनके पीछे, उनके साथ खड़े हैं। इस तरह इस बार नर और नारायण नहीं, नारायणी और नारायण युद्ध लड़ रहे हैं। कली की माया को, शुक्राचार्य के चक्रव्यूह को
तोड़ने के लिए, क्योंकि जो भौतिक जगत में युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, भौगोलिक सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं वो तो मात्र जनसंख्या को घटाने के निमित्त ही हो रहे हैं। पर मुख्य युद्ध जो वास्तविक महाभारत है, इस बार वो 5D कहें या चेतना की जगत में विचारों, आइडियोलॉजी का है, जिस युद्ध में देवी अर्जुन हैं और भगवान कल्कि कृष्ण, और इसे देवी अवश्य ही जीतेंगी। इस युद्ध को देवी अवश्य ही जीतेंगी और समाज में ये जो भ्रांति बन गई है कि ईश्वर पुरुष है, ये समाप्त होगी। ईश्वर की कई पत्नियां हैं, ये समाप्त होगी। ईश्वर के साथ कई स्त्रियों का जो खेल जोड़ दिया गया है धर्म को पतित करने के लिए, वो समाप्त होगा। और ईश्वर न तो पुरुष है न स्त्री, वो ब्रह्म है। अब भगवान और भगवती की ऊर्जा से युक्त ईश्वर का सत्य स्वरूप प्रकाशित होगा। यही इस युद्ध का मोटिव है। ईश्वर के विषय में उत्पन्न सभी भ्रमों का नाश करना ही देवी वैष्णवी कहें या उनके प्रियतम भगवान कल्कि का उद्देश्य है। और ईश्वर के ओंकार स्वरूप को प्रतिष्ठित करना जो सतयुग के अवतरण का माध्यम है, यही भगवान के इस जन्म की कहानी का उद्देश्य भी है। ये तो महाभारत की बात हो गई, पर एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि रामायण भी साथ में चल रही है। तो ये वही 3D का ट्रैप है जिसको हमने अपने वीडियो देवी वैष्णवी किस ट्रैप में है बताया है कि देवी रावण की कैद में है। ये रामायण है जहाँ राम अपनी सीता को इस बार भी कैद से मुक्त कराएंगे, और इसीलिए हमने इस वीडियो में बताया था कि कल्कि ही उनको इस कैद से मुक्त कराएंगे, क्योंकि रामायण जो चल रही है महाभारत के साथ तो महाभारत तो निस्संदेह देवी वैष्णवी जीत ही जाएंगी, क्योंकि वो स्वयं नारायणी हैं। पर रामायण जो है वो भगवान और देवी की प्रेम कहानी है, जिसके नायक कहें या हीरो तो भगवान स्वयं ही हैं। त्रेता में भी देवी रावण को मात दे सकती थीं और इस कलिकाल में भी दे सकती हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं। उनकी ही शक्ति से तो भगवान भी शक्तिमान हैं। पर चूँकि कहानी के हीरो तो भगवान ही हैं, इसीलिए ये एक प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। और जैसी भारत में या दुनिया में प्रेम कहानियाँ होती हैं, हीरो अपनी नायिका को, अपनी प्रेमिका को हर कष्ट से मुक्त कराता है, तो यहाँ भी भगवान की प्रेम कहानी में भगवान अपनी भगवती को, आदि शक्ति को रावण की कैद से मुक्त कराएंगे। अन्यथा ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि देवी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकती हैं। वो कर सकती हैं, वो सब कर सकती हैं। वो परमेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर जैसे त्रेता युग में कहानी थी, आदिशक्ति ने स्वयं ही अपनी माया का विस्तार करके सब खेल किया, वैसे ही इस बार ये सिर्फ संसार को एक बड़ा मैसेज कहें या आदर्श देने के लिए कहानी है, जिससे संसार के सभी पुरुष सीख सकें कि भगवान अपनी पत्नी के लिए जब 3D से लेकर 5D यानी आध्यात्मिक जगत, चेतना का जगत और भौतिक जगत सब एक कर सकते हैं, हर कीमत चुका सकते हैं अपनी पत्नी के लिए, तो मनुष्यों को भी अपनी प्रेमिका और पत्नी को समर्पण देना चाहिए। और भगवान की प्रेम कहानी जो रामायण का अपग्रेड वर्जन ही है, ये फिर से सिद्ध कर देगी कि भगवान की एक ही पत्नी है, सीता। राम सिर्फ सीता के हैं, और राम कौन है? ब्रह्म हैं, विशुद्ध चेतना है। और सीता कौन है? ब्रह्म की शक्ति हैं। भगवान की एक ही पत्नी है, भगवती। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः मूल मंत्र भी इसको ही प्रमाणित करता है। और श्री रामचरितमानस के अनुसार राम है, राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालह कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और इस तरह राम ही कृष्ण हैं, राधा ही सीता हैं, निर्विवाद। ब्रह्म एक ही है और उसकी शक्ति कहें या पत्नी एक ही है। और इस तरह महाभारत और रामायण जो साथ साथ चल रहे हैं, तो
तो उसका उद्देश्य एक ही है, ईश्वर के ब्रह्म स्वरूप को स्थापित करना। ईश्वर सिर्फ पुरुष है, इस भ्रांति को सदा के लिए समाप्त कर देना। जब ईश्वर पुरुष ही नहीं होगा तो कृष्ण के साथ जो बहुपत्नीवाद जुड़ा है वो भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और रामायण और महाभारत के परिणाम स्वरूप ईश्वर का सत्य स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप, जो शिव और शक्ति का मिलन है, पूर्ण काम है, ब्रह्म है, ओंकार है, वो ही प्रतिष्ठित होगा। सारे घटनाक्रम और भगवान कल्कि की कहानी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। भविष्य में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। हरिओम।